को दे, इसलिए भगवान को विष्णु कहा जाता है। अमानी मान दो ये नो, जो सम्मान की प्रकल्पना नहीं करते स्वयं दूसरे को सम्मान देते। पहली बात। दूसरी बात, आचार्य याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के दामाद हैं। आचार्य याज्ञवल्क्य जी के भी चलने का समय आया। भरद्वाज जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विज्ञानी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरे के सामने झुक करके पूछने की एक इनके हृदय में बड़ी लालसा है। देखिए, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जब किसी से मिलता है ना, तो एक व्यक्ति नहीं मिलते, तीन व्यक्ति मिलते। पहला तो वो जैसा है वैसा है, दूसरा वो जैसा नहीं है वैसा दिखने का प्रयास करता है, और तीसरा वो जैसा है वैसा छिपने का प्रयास करता है। तीन व्यक्ति हो गए। बोला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता कि समाज का व्यक्ति मुझको बुरा कहे, इसलिए वो छिपता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे संसार के लोग अच्छा कहें, इसलिए वो दूसरे के सामने अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। जिस समय महाराज याज्ञवल्क्य जी के चलने का समय आया, देखिए यही सत्संग है, और इसी की बड़ी हमारे यहां बड़ी मान्यताएं हैं। आचार्य कहते हैं, हाजी संतन के संग लागरे, संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। सूरत बन गई कबीरा की बन गई, सूरत बन गई कबीरा की बन गई। सूरत बन गई, सूरत बन गई, हाँ सूरत बन गई कबीरा की बन गई। सूरत बन गई कबीरा की बन गई। सूरत बन गई कबीरा की बन गई। आदि तुलसी को जागो अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। आचार्य कहते हैं कि रामायण में न जाने कितने से बात हुई है। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि राक्षस वंश में पैदा हुए, लेकिन बनी उनकी ही। क्यों? इसलिए कि परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का सामीप्य, भगवान की कृपा के अधिकारी बने, इसलिए उनकी बनी। अन्यथा राक्षस वंश में जन्म लेने के बाद बनने वाली नहीं थी। और आचार्य कहते हैं, त्रिजटा की बन गई, विभीषण की बन गई। त्रिजटा की बन गई, विभीषण की बन गई। त्रिजटा की बन गई, हाँ त्रिजटा की बन गई। त्रिजटा की बन गई, त्रिजटा की बन गई। हाँ जी हनुमत को तेरी अच्छी बनेगी। हनुमत को खुलो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के शगलाए, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा आनंदात्मक है, बड़ी प्रसन्नता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति बैठता है तो जिस प्रकृति का होता है अपनी प्रकृति वाले के पास ही बैठता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका कोई मित्र न हो या जिसका कोई शत्रु न हो। भाई अजात शत्रु कम मिलेंगे, लेकिन नियम यह है कि जो जैसी प्रकृति का होगा अपनी प्रकृति वाले को ढूंढ करके प्रेम करेगा। चोर चोर के पास जाएगा, साधु साधु के पास जाएगा, विद्वान विद्वान के पास जाएगा, वैद को वैद वैद्य के पास बैठ जाएगा, गुणी को गुणी, ठग को ठग, सूम को सूम ही भावे, काग को काग, कौवा के पास कौवा बैठेगा ना, मराल मराल को, हंस के पास हंस बैठेगा, पीठ गधा की गधा खुजला, शुक्ल भने बुध को बुध त्यों, अनुरागी को रागी मिले स्वर्गावे, प्रेमी से प्रेमी करे चर्चा, लबरा के ढिगे लबरा चली जा। जो जैसी प्रकृति का होगा कहीं ना कहीं से उसकी प्रकृति ये बताएगी कि कैसा है व्यक्ति, समाज में उसका उठना बैठना बताएगा। और जहां पर संत हैं वहां पर होता क्या है, आचार्य गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, परमात्मा के प्रति निरूपण होता है, निरूपण खोल करके उसको रखना देखना, धर्म विधि। देखिए, धर्म के लिए कानून होता है, धर्म के लिए नियम होता है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारणात धर्मा इत्याहु, जिसके द्वारा समाज धारण किया जा सके उसको धर्म कहते हैं। इसलिए ध्यान दे लीजिएगा, संसार में जितने भी धर्म फैले उनको धर्म नहीं कहा जाना चाहिए, वो केवल एक पंथ है, क्योंकि उनमें पुस्तक प्रधान है और हमारे यहाँ समाज प्रधान है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग विभाग। ये बात ध्यान दीजिएगा कि अकेला ज्ञान कभी वंदनीय नहीं होता है। बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो बिना कर्म के, बिना सुंदरता के, बिना भक्ति के, बिना भावना के वंदनीय नहीं होगा। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, संयुक्त संयुक्त करके, संयुक्त माने संयुक्त करके, इकट्ठा करके, जोड़ करके, ज्ञान और वैराग्य जोड़ करके कहा जाए। इसीलिए किसी ने पूछा कि महाराज, संसार में ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है कि वेदांत बड़ा है? आचार्य गोस्वामी जी ने बरवे रामायण में लिखा, जैसे रैन को भूषण हिंदू है, रात्रि का भूषण चंद्रमा, चंद्रमा हो तो रात्रि की सुंदरता बढ़ जाती है। रैन को भूषण इंदु है और दिवस को भूषण भानु, दिन का भूषण है सूर्य, ऐसे भक्ति को भूषण भाव है, अनुभाव को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है। अच्छा, बहुत सुंदर। ज्ञान का भूषण है ध्यान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, अनुध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद तुलसी अमल अदाग। इतने समय के बाद सामान्य लोग कहने लगे, पंडित जी हमको शांति नहीं मिलती। अरे मेरे भाई, इतनी कक्षाओं को पार कर लेने के बाद ही शांति मिलेगी ना। तो जब ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, प्रेम नहीं है, तो शांति कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। चारों तरफ से बड़ा आनंदात्मक है, धर्म का वर्णन किया जा रहा है। सब लोग परमात्मा का चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ये साकार स्वरूप की धारणा है।
भगवान राम के प्रति एक प्रेम है और भगवान राम का चिंतन करते हैं, भगवान राम का ध्यान करते हैं, उन्हीं का कीर्तन करते हैं, उन्हीं का गीत गाते हैं। देखिए वेदांत में ये बात आवश्यक है कि मन को लगाया जाना चाहिए। ये तो कर्मेंद्रिय हमारी, तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जैसे मुख से राम राम कहें, लेकिन हमारा मन भी कहीं न कहीं राम से लगे तब तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। और अगर हमारा मन कहीं दूसरी जगह है और हम राम राम कहते हैं तो उसका विशेष हमको फल मिलने वाला नहीं। इसलिए कर्म प्रधान है। बिंदोपनिषद में लिखा गया है मनोनुष्ठानं कारणं ब्रह्म मोक्षयोः। मन ही सबसे बड़ा कारण है और बिना कारण के कभी कोई कार्य संभव नहीं होता। शास्त्र कहता है कार्योपाधि जीवः कारणोपाधि ईश्वरः कार्य कारण काम ज्ञात्वा पूर्ण ज्ञानावशिष्यते। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के जाने का समय हो गया और याज्ञवल्क्य जी महाराज जी की जब तैयारी बनी तो भरद्वाज जी ने पांव पकड़ लिया। बड़ी बात यह है कि अपने को झुका देना, अपने को छोटा बना लेना। भरद्वाज जैसे मनीषी याज्ञवल्क्य जी के सामने झुके, प्रणाम किया और बार बार कहते हैं सरकार मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन सामर्थ्य नहीं पड़ रही मेरी पूछने की, क्योंकि प्रश्नकर्ताओं में भी भेद होता है। वैसे अर्थात आर्त ज्ञानी जिज्ञासु लिखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ 4 प्रकार के प्रश्नकर्ता बताए गए। एक होता है जिज्ञासु वृत्ति का, एक होता है संशय वृत्ति, एक होता है विवादक और एक होता है परीक्षक। गुरु भगवान के पास जाओ तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं प्रणिपातम च विद्धेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले भगवान के चरणों में झुक जाओ, गुरु भगवान की सेवा करो और जब ये समझ लो कि गुरु भगवान परम प्रसन्न है तो फिर अपना प्रश्न उनके सामने रखो। बड़ा कीर्तन हो रहा है, आप लोग भी मिलकर के कीर्तन करेंगे। ओम अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, हाजी अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, हाजी अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, हाँ तेरी महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, हाँ अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। ये हमारी प्रार्थना है, हमारे लिए संवेदना है, हमारे जीवन के लिए एक आधार है। महापात के रहा अजान उसे मिला सुरधाम, उसे मिला सुरधाम। महापात के रहा अजान उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का कुशल देना, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का कुशल देना। संकट हारी हो आए शरण तुम्हारी, जिसमें गजराज का युद्ध हो रहा था और ये संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत में है। जब जल में गजराज ग्राह में, हाँ युद्ध हुआ घन घोर, हाँ युद्ध हुआ घन घोर, युद्ध हुआ घन घोर। हार गया गजराज
किशोर, हाँ हाँ गौर नंद किशोर, हाजी सुदर्शन धारी हो, आए शरण तुम्हारी हाजी दर्शन धारी हो, आए शरण तिहारी। चरणों में प्रणाम किया और आचार्य भरद्वाज जी ने कहा कि मैंने बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से सुना है। देखिए यहां पर सुना शब्द लिखा गया अल्लाह, सुना शब्द का अर्थ होता है श्रुति, श्रुति माने सुनना। और एक बात का ध्यान और दे लेना, इसीलिए हमारे यहां सुनना ज्यादा श्रेष्ठ है। आंख देखी उतनी सत्य नहीं होती जितनी कान सुनी सत्य। अब आपको बड़ा अटपटा जैसे लगेगा, अचानक किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखने मात्र से यह मत समझ लेना कि यह व्यक्ति अच्छा ही होगा या यह व्यक्ति बुरा होगा। और अगर बात सुनने में आई है, छल करके आई है, हजारों लोगों ने बताया है, तो वे कहीं ना कहीं वो सत्य होगी। इसलिए हमारे यहां लिखा गया है, हमारे गुरु भगवान कहा करते थे, पहली गुरु है मां जिसने अपने बालक को सिखाया है। प्रथम गुरु माता को जान, पहली गुरु है मां। मां ने बताया है ना कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी है, मां ने बताया और किसी ने बताया। इसलिए पहली गुरु कौन है? मां। प्रथम गुरु माता को जानो, जासे वेदन जन्म बखानो। देखो कुर्सी में बैठा दो उनको भैया को कहीं, और ऊपर आ जाए तो और अच्छा, लेकिन बैठने में दिक्कत पड़ सकती है। आप सक्षम हैं, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहली गुरु कौन है? मां। आचार्य कहते हैं प्रथम गुरु माता को जानो, जासे वेदन जन्म बखानो। दूसर गुरु पिता को कहिए, जाके नाम से जन्मे। तीसर गुरु जो विद्या देवे, तीसरा गुरु। चौथा गुरु जो शरण ले लेवे। पांचवा गुरु जो कान को फूंके, काम क्रोध को बहुविधि ढूके। छठवा गुरु सोई कहलावे, जो छहो शास्त्र का भेद बतावे। शतवा गुरु सोई कहलावे, और जहां का जीव तहां ले। ये सतगुरु की कथा है। वैसे श्रीमद् भागवत में आचार्य दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं की कथा बताई है, लेकिन एक सतगुरु हमारे यहाँ जो हर जगह है, पाए जाते हैं। आचार्य जी ने कहा कि सरकार, मैंने सुना है कि अगर गुरु भगवान से, माता पिता से किसी बात का दुराव किया जाए, छुपाया जाए या पूछ न पावे, और ये बात अक्षरशः वर्तमान के इस युग में प्रभावी हो रही दिखाई पड़ रही। वाला संसार में पिता कितना भी भाग्यवान हो, कितना भी विद्वान हो, तो हम दूसरी जगह भले ही जाकर के कथा सुनाया हमें, लेकिन घर में किसी को समय नहीं कि थोड़ी देर बैठ के हम सुना दीजिए। बाहर का व्यक्ति सुनेगा, हजारों लोग सुनने आएंगे, लेकिन पिता और माता की बात को कोई सुनने वाला नहीं रह गया। यही कारण है कि जिस किसी ने कभी सुना नहीं, उसके जीवन में कभी आंखों से देखा भी नहीं। जब सुना नहीं तो देखेगा। और हम आपको कथा बताएंगे कि जिसने सुना नहीं उसको ज्ञान नहीं होता, जो भी ज्ञान हुआ वो हमको श्रवण करने से हुआ।
सबसे पहले हमने सुना, कोई ना कोई गुरु हमारा रहा, कोई ना कोई पूर्वज ऐसा था जिनको सुन करके हमने ये सब किया। क्या जानना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आचार्य से सुना है कि जब काशी में कोई व्यक्ति मृत होता है तो भगवान शंकर कोई नाम दे करके या कोई मंत्र दे करके उनकी मुक्ति कर देते हैं। वो कौन सा नाम है? आचार्य कबीर कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का जगत पसारा। देखिए, हमको कहने में संकोच नहीं होगा जो मैं धर्ममंच पर बैठे हैं। कबीर ने भी कहीं सनातन धर्म को उठाने का प्रयास नहीं किया। कबीर ने भी कहीं ना कहीं आलोचना की है, कबीर ने भी चोट किया है, बोला कबीर ने भी चोट किया है। पर आचार्य तुलसी जब आए तो उन्होंने कहा वही राम। अब एक वो कहते हैं कि एक राम, तो अंतर हो गया ना, एक राम वो, एक राम वो। और हम आपको बताएंगे, यही माता जी ने प्रश्न किया, प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। पर आचार्य कहते हैं वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घर में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम सब जग से। माने वही राम, वही। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने अंतर किया और उसके अर्थ को नहीं जान पाए, या यूं कह दिया जाए कि उनसे उनका सनातन धर्म से प्रेम नहीं था, इसलिए परमात्मा की कृपा का सूर्य प्रकाश उनको नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो उनकी लेखनी। कभी कभी लोगों ने कहा कि क्या वो ईश्वर आ सकता है, और यही बात पूछा था। पर आचार्य कहते हैं कि क्या नहीं हो सकता, परमात्मा क्या नहीं कर सकता, क्यों नहीं आ सकता? वही राम, वही परमात्मा, वही परम पुरुष जिसको बड़े बड़े योगी वेद भी नेत नेत कह करके बताते हैं, वही राम आता है। और एक आचार्य ने तो बहुत अच्छा लिखा है, इसको कोई पार नहीं पा सकता। ओम कौन पावे या को पार, कौन पाएगा इसका पार? कौन पावे या को पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, पावे या को पार, कौन पावे या को पार। हर समझ आना है, कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार। आचार्य कहते हैं, मैं एक कथा सुना रहा हूं, सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं जिसका कोई मेल नहीं खाता। हाँ सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया
आपने कभी अनुभव किया होगा, जैसे कोई प्रश्न हो जाए कि फल का फल क्या होता है, तो लोग कहेंगे फल का फल, फल फल हो गया, फल का फल क्या है? नहीं, अगर फल का फल ना होता तो फल कभी सुंदर लगता ही नहीं। फल का फल है रस। अगर फल में रस न हो, मधुरता न हो, माधुर्य न हो, सौंदर्यता न हो, इसी तरह मनुष्य के जीवन में केवल सत्य हो, केवल विज्ञता हो, केवल विद्वता हो, जब तक उसके हृदय में शीलता नहीं होगी, सौंदर्यता नहीं होगी, मधुरता नहीं होगी, तब तक वो प्रिय नहीं होगा। इसीलिए फल का फल है रस। और इसीलिए आचार्य भरद्वाज जी ने राम जी के दर्शन में कहा था कि हमारी तपस्या का फल है राम का दर्शन, लेकिन राम के दर्शन का फल है आचार्य भरत जी का प्रेम रस मिल जाना। राम जी के दर्शनों का फल है भरत जी का दर्शन। एक बार एक ज्ञानी में और एक भक्त में थोड़ा सा विवाद हो गया। ज्ञानी ने कहा कि भगवान हमको ज्यादा चाहते हैं, भक्त का नाम हमको ज्यादा चाहते हैं। कर्म सदा तिनके रखवारी, जीव बाल कहे राख मातारी। ज्ञानी ने कहा कि नहीं, ज्ञानी तो आत्मा में बताऊं, ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगवान कृष्ण घोष करते हैं। और इस बात का निराकरण करने के लिए भक्त और ज्ञानी भगवान के पास गए। भगवान से निवेदन किया कि आप ये बताइए कृपा करके कि आप चाहते किसको ज्यादा है, भक्त को या ज्ञानी को? भगवान ने कहा भाई ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। बेचारा भक्त अनमना होकर के चल पड़ा। भगवान ने बुलाया, आओ आओ, कहां जा रहे हो? तो भक्त ने कहा क्या होगा आने से महाराज, आप ज्ञानी को ज्यादा चाहते हैं, ज्ञानी आपकी आत्मा है। तो भगवान ने कहा कि आओ, ज्ञानी केवल मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा मेरे ऊपर भी कभी आपत्ति आती है तो मैं भक्त का चरणोदक पीता हूं, मैं भक्त के सन्निधि में जाता हूं। भक्त के लिए मैं क्या नहीं करता, वही आचार्य लिखते हैं। आचार्य तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, प्रयाग में बड़ा आनंदात्रिक है, बड़ी प्रसन्नता है। आचार्य याज्ञवल्क्य जी के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। सरकार, मेरे जीवन में केवल एक तर्क है कि वो राम कौन है। जिस राम को महाराज दशरथ जी कहते हैं, जाकर नाम सुनत सुख होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। प्रभु सोई राम के पर को जाहि जपत त्रिपुरारी। और इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा पड़े। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारी चतुरता को जान गया, तुम एक ऐसी गंगा बहाना चाहते हो भरद्वाज, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए। और इसलिए हम कहा करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जितना बड़ा परिश्रम किया है, भले ही वो एक अलग विषय था कि उनके पास वर्तमान की तरह किसी विशुद्ध विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र नहीं होते थे, लेकिन वास्तव में जितनी उनकी पहुंच थी हमारी कल्पना नहीं है। सत्यता तो ये कि हमारी कल्पना नहीं है। जहां तक हमारे पुरखों की पहुंच थी, उन्होंने देखा था, उनको दर्शन हुआ था, उनको झलक मिली थी उस परमात्मा की, और उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया, अपने से नहीं प्रारंभ किया। आचार्य याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने राम कथा पर प्रश्न किया था भला, लेकिन उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया और भगवान शंकर की कथा कहना प्रारंभ किया। आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, ऐसे संशय की भवानी, ऐसे संशय कहा
मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, यही सबसे उनके मन में भी हो गया था। और देखिए, हमारे यहाँ केवल रामायण ही नहीं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथों की रचना की गई उनमें ज्यादातर 4 स्थलों से कथा का प्रारंभिकरण हुआ। 4 ही स्थल क्यों? क्योंकि संसार में 4 ही फल है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और ये 4 ही विकार है, काम क्रोध लोभ और मोह। ये कथा 4 स्थलों से प्रारंभ करने का एक और भी अर्थ है कि 4 फलों को देने वाली कथा है और 4 प्रकार के विकारों को नष्ट करने की कथा है। इसलिए हमारे यहाँ जब जब कोई कथा प्रारंभ हुई, कोई धर्म ग्रंथ लिखा गया, तो 4 स्थलों को वो अनुमान बना करके लिखा गया। और ये कथा भी 4 स्थलों से प्रारंभ हुई है। श्रीमद् भागवत को भी हम पढ़ते हैं, 4 स्थलों से कथा प्रारंभ हुई। देखिए, यहां पर पहले होता है आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो वाराणसी में ऐसी घाट पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। इसको हमारे यहाँ शरणागति घाट के नाम से जाना गया है। परमात्मा की शरण में कोई भी पहुंच जाए, जैसा भी हो, इसलिए इसको शरणागति घाट कहते हैं। दूसरा घाट है जिसमें याज्ञवल्क्य जी वक्ता के रूप में है, भरद्वाज जी महाराज कथा सुन रहे हैं, प्रयाग में कथा हो रही है, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। ये कर्म प्रधान है, कर्मकांड घाट। तीसरी कथा भगवान शंकर जी मां पार्वती को श्रवण करा रहे हैं, और इस घाट को ज्ञान घाट कहते हैं। और चौथा, देखिए, चौथा घाट है कालभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, ये भक्ति का घाट है। और इसमें चौपाया जाने की भी व्यवस्था कर दी जाती है, 4 पांव का पशु भी जा सके, इसलिए चौपायों के लिए भी ये घाट सुरक्षित है। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई शब्द लिखा, चौपाई को लिखा, चौपाया पहुंच जाए ना, इसका नाम है भक्ति घाट। और इसका अर्थ हुआ कि भक्ति करने का अधिकार सबको है, वो चाहे जो कोई हो, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं कि मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, कहम सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भय समय जही है तू जही, सुनु मुनि में डही विशाल। और इस कथा के श्रवण का ये फल है, ये प्रणाम है, क्या? ओम इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा, यही है राम कथा, 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 यही है राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की
संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमत की कथा यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा। आचार्य भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी, राम कथा कलिपितप कुठारी, राम कथा कलिवितप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहरोड़ा, हरि संशय बिहरोड़ा। ये ध्यान देना कि हमारी आवाज मतलब है भला, हमारी आवाज सुनाई पड़े, मूल्य है यहाँ पर कथा का। आजी राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहरोड़ा बनहारी, संशय बिहरोड़ा बनहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर यथा यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्मों की प्रथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा। श्रीमद् भागवत में आचार्य परीक्षित को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई, सुखदेव जी ने वो कथा कानों से पिया। और ये कथा भी कानों से पीनी है। आपने देखा होगा कि जैसे किसी की जब इंद्रियां कार्य नहीं करती तो फिर भोजन के लिए एक नली डाल दी जाती है। इस कथा को श्रवण कराते हैं आचार्य याज्ञवल्क्य जी, और याज्ञवल्क्य जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। अब देखिए यहां पर ये विषय परिवर्तन हो गया कि आचार्य याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने राम कथा का प्रश्न किया, लेकिन कथा कहना जो प्रारंभ किया तो उन्होंने भगवान शंकर की कथा से कथा कहना प्रारंभ किया। ऐसा क्यों? केवल इसलिए कि भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, और इसका एक ही भाव है मेरे भाई कि अगर जीव के हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो न भगवान की कथा सुन सकता है, न भगवान की कथा कह सकता है। इसलिए परमात्मा के प्रति श्रद्धा चाहिए, परमात्मा के प्रति प्रेम चाहिए, व्यवहार चाहिए। श्रद्धा से एक शब्द बना है जिसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध ये श्रद्धा का शब्द है, श्राद्ध। अब वो धीरे धीरे समय बदल गया, धीरे धीरे श्रद्धाएं बदल गई, धीरे धीरे श्राद्ध बदल गया। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमको तर्पण मिल ही जाएगा, ये भी कोई शर्त नहीं है। बोला आचार्य कहते हैं जीवन के इन संबंधों का अब जग में कोई अर्थ नहीं है,
और तर्पण ही मिल ही जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई भी कार्य का कोई अर्थ नहीं होता। और आचार्य याज्ञवल्क्य जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। भरद्वाज एक समय की बात बता रहा हूं, और यहां से कथा बढ़ती है। संस्कृत में एकता लिखा जाता है, हिंदी भाषा में एक बार लिखा जाता है, और यहां से कथा प्रारंभ होती है। आचार्य कहते हैं कि एक समय की बात है, त्रेता की बात बता रहा हूं। ओम शंभु गए जाने तो कुंभज ऋषि पाई, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हाँ, एक समय की बात है, भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। अब देखिए, कुंभज ऋषि रहते हैं नासिक में। कहाँ रहते हैं? नासिक में कुंभज ऋषि रहते हैं। भगवान शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश की सर्वोच्च ऊंचाई पर जो उपत्यका है वहां पर रहते हैं। अब यहां पर विचार का विषय यह है कि भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि भगवान शंकर स्वयं कथा के रचनाकार हैं और कथा सुनने जा रहे हैं। कथा का रचनाकार कथा सुनने जा रहा है, ये क्या है? ये विश्वास है, ये श्रद्धा है। भगवान कहते हैं कथा का रचनाकार स्वयं कथा सुनने जा रहा है। और कहां से जा रहे हैं? व्यक्ति, हर व्यक्ति संसार का नीचे से ऊपर को चलना चाहता है, हर व्यक्ति ऊंचाई पर जाना चाहता है, हर व्यक्ति विश्व के उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भगवान शंकर है कि कथा सुनने के लिए ऊंचे से नीचे। और इसका भाव ये हुआ कि अगर भगवान की कथा अपने छोटे से भी सुनने को मिल जाए तो उस कथा को सुन लेना चाहिए। दूसरी बात, भगवान शंकर को लगा कि अगर मैं ऊंचाई पर बैठ करके कथा सुनूंगा तो व्यक्ति अगर अहंकार की ऊंचाई पर बैठा है तो भगवान की कथा पहली बात तो सुनने का अधिकार ही नहीं है, और दूसरी बात कथा उसकी सुनने में आएगी नहीं। भगवान शंकर ऊंचाई से चले, नीचे है। तीसरी बात, भगवान शंकर असीम है, उनकी सीमा नहीं है, और आचार्य कुंभज ससीम है, वो सीमाबद्ध है। कुंभज से लेकिन भगवान शंकर जी चल पड़े, विश्ववंदे हैं भगवान शंकर जी। और भगवान शंकर चले, माता जी ने कहा मैं भी चलूं, भगवान शिव ने कहा चलो। देखिए, ये नियम है कि तीन को सर्वदा और सर्वथा प्रसन्न नहीं रखा जा सकता। पहला, पड़ोसी को सर्वदा प्रसन्न नहीं रखा जा सकता, कभी न कभी। दूसरा, मित्र को सर्वदा नहीं प्रसन्न रखा जा सकता। और तीसरा, पत्नी को सर्वदा नहीं प्रसन्न रखा जा सकता। ये सिद्धांत है। बोला हमारी बात को सिद्धांत लेंगे, और सिद्धांत काटते होते करते भी सिद्धांत सिद्धांत। माता जी ने कहा मैं भी चलूं, भगवान शंकर ने कहा चलो। और जिस समय माता जी भगवान शंकर जी के साथ में चली, आचार्य गोस्वामी जी ने कितना बड़ा उपमान बना करके रखा। देखिए, व्यक्ति के चलने से, व्यक्ति के उठने बैठने से उसके हृदय की बातें कहीं न कहीं से प्रकट होती रहती हैं, उसके हृदय का विचार कहीं न कहीं से प्रकट होता है। और जिस समय माता जी भगवान शंकर जी के साथ में चली, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम मिलान प्रसन्नति श्रद्धा स्वांता तमेश्वरम। और आचार्य गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, संग सती जग जननी भवानी सती। पहली बात तो सती है और विश्व की मां है, विश्व को जन्म देने वाली है, जन्मदात्री, जगत माता है। और जिसमें आचार्य कुंभज के पास में पूछे ना, आचार्य कुंभज, देखिए हर व्यक्ति का चिंतन अलग अलग होता है। भगवान शंकर जी ने कुंभज जी को देखा, कुंभज ने भगवान शंकर जी को देखा, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। और आचार्य कुंभज को लगा कि अरे वाह, मेरा सौभाग्य जग गया, आज मेरी कथा को श्रवण करने के लिए साक्षात भगवान शंकर जी आ गए, मेरी कथा का अनुमोदन हो जाएगा। कहीं कहीं से मैं गृहित हो गया
भगवान शंकर जी मेरी कथा में आकर के बैठे तो कहीं न कहीं से मैं प्रलंब हो गया। आपने सुना होगा आचार्य कालभूषण जी जब बार बार वंदना करते हैं तो धन्य धन्य मोहि धन्य आती, तो उनका दोहा पढ़ करके लगता है कि मानो कालभूषण जी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं क्या, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए धन्यवाद का पात्र हो गया, मैं इसलिए धन्यवाद हो गया कि संत समागम, संतों का समागम मिल गया। आचार्य कुंभज को बड़ी प्रसन्नता हुई। आचार्य कुंभज दौड़ पड़े, अपने आसन को छोड़ दिया और दौड़ करके गए, जल लेकर के आए और भगवान शंकर के चरणों को धोया। इसलिए धोया कि मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सौभाग्यमय हो गया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, हर व्यक्ति का चिंतन अलग अलग है। आचार्य कुंभज ने भगवान शंकर के चरण धोए तो भगवान शंकर को लगा कि वारे आचार्य कुंभज, इतना बड़ा भक्ता, इतने उच्चासन पर आसीन होने के बाद भी तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है, कितनी भावना है, कितनी सरलता है कि आज इस आसन पर आसीन होने के बाद भी हमारे चरणों को धो लिया। लेकिन हर व्यक्ति का भाव अलग अलग होता है। एक बात और ध्यान देना, विचार ही व्यक्ति को देवता बनाता है और विचार ही व्यक्ति को राक्षस बनाता है। शास्त्र कहता है अविचारेण कृता बंधो विचारेण निवर्तते तस्मात् जीव परात्मान सर्वदैव विचारे। विचार सुंदर हो जाए ना, व्यक्ति देवता बन जाएगा, और वही व्यक्ति है लेकिन विचार बिगड़ जाए तो राक्षस हो जाएगा। भगवान शंकर का विचार आया कि इतने बड़े उच्चासन पर आसीन होने वाला राम कथा का वक्ता और मेरे चरणों को धो लिया। लेकिन माता जी को लगा कि अगर पहले से ही हमारे चरण धो रहा है तो एक कथा क्या सुनाएगा। अब देखिए विचार, इसलिए शास्त्र कहता है विवेकी सर्वथा मुक्तो कर्तृत्वा कर्तुम अस्ति च अलेपो पदमास्मृत्य श्री कृष्ण जन को यथा। माता जी का चिंतन, माता जी अपने पिता के विचारों से कहीं न कहीं संक्रमित हैं, इसलिए माता जी का चिंतन ये हुआ भगवान शंकर का चरणों को लेकर के आचार्य कुंभज आसनासीन हो गए और भगवान की कथा कहने लगे। राम कथा मुनि बर जो बखानी, राम कथा मुनि बर जो बखानी, राम कथा मुनि बर जो बखानी, सुनी महे महेश परम सुख मानी, तुम्हें महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बर बखानी, राम कथा मुनि बर बखानी, राम कथा मुनि बर। बड़े शब्द है, बड़े बड़े कहते हैं श्रेष्ठ को। आचार्य कुंभज जी ने श्रेष्ठ भगवान की कथा सुनाई, या यूं कह दिया जाए कि श्रेष्ठ महाराज कुंभज ऋषि ने भगवान की कथा सुनाई। सुनी महेश, भगवान शंकर जी ने सुना, और जिसमें कथा सुनी परम सुख मानी। भगवान की कथा सुनकर के परम प्रसन्न हो गए, काफी समय तक वहां रहे। आचार्य भगवान शंकर को लगा कि कथा सुनने के बाद वक्ता को कुछ न कुछ देना चाहिए, अब हमारे पास देने को कुछ है। तो गले से एक सांप उतारा और महाराज कुंभज जी के आगे रखा और कहा कि हमारे पास जो है, भाई व्यक्ति के पास जो होता है वही तो देता है, अब हमारे पास यही है तो इसको ले लीजिए। अब वो सांप कुंभज ऋषि की तरफ मुंह करके चला। कुंभज ऋषि ने कहा कि सरकार, हर व्यक्ति को हर वस्तु का अधिकार नहीं होता, किसी किसी वस्तु की शोभा किसी किसी व्यक्ति के जीवन में होती है, और कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक वस्तु की शोभा नहीं होती, तो वो वस्तु की शोभा भी बिगाड़ डालेगा, तो व्यक्ति भी तो चाहिए उसके योग्य। सरकार ये आप ही रखिए, और हम आपकी कृपा से पर्याप्त है, हमको दक्षिणा मिल गई।
अब देखिए, वही माता जी है, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुना। तो जब भगवान की कथा नहीं सुना तो जितने विशेषण आचार्य तुलसी ने माता जी के लिए लिखे थे वो सब विशेषणों को हटा करके रख दिया। किसी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया कि चंद्रमा को आप भी मस्तक में लगाए तो टेढ़े को आप भी डरते हैं क्या? भाई टेढ़े चंद्रमा को आप भी भयभीत होते हैं क्या? इसको मस्तक में लगा लिया। भगवान शंकर ने कहा कि डरने का प्रश्न नहीं, मैं डरता नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो परमात्मा से जुड़ जाए उसको मस्तक में धारण कर ही लेना चाहिए। ये भगवान से जुड़ा है, राम से भी चंद्र जुड़ा है और कृष्ण से भी जुड़ा है। रामचंद्र है और कृष्णचंद्र है, इसलिए मैं जो परमात्मा से जुड़ जाए उसको मैं अपने मस्तक में धारण कर लेता। वो मस्तक में धारणीय है, वो वंदनीय है कौन? जो परमात्मा से जुड़ गया। भगवान शंकर जी चल पड़े और भगवान शंकर जी जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं कितना भी सब कुछ हो, गोस्वामी जी ने लिखा है कि अगर राम से प्रेम नहीं है तो बेकार हो गया। कवितावली में आचार्य कहते हैं काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो, कामदेव की तरह सौंदर्य हो जाए और सूर्य की तरह प्रकाश संसार में हो जाए, सोम से शील गणेश से माने, चंद्रमा की तरह शीलवान हो जाए और गणेश जी की तरह सर्ववंद्य हो जाए या प्रथम पूज्य हो जाए। हरिश्चंद्र से दानी बड़े विधि से हा, मघवा से महीप विषय सुख सा, इंद्र की तरह ऐश्वर्यवान हो जाए, सुख से मुनि शारद से भक्ता, सुखदेव की तरह मुनि हो जाए और शारदा की तरह वक्ता कहने वाला हो जाए। चिरजीवन लोभसते अधिकाने, लोमस ऋषि से ज्यादा चिरंजीवी हो जाए। एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। सब कुछ होने के बाद और जिस समय माता जी चली, आचार्य गोस्वामी जी से किसी ने पूछा अब कौन जा रहे हैं, क्या माता जी साथ में नहीं क्या भगवान शंकर के? उन्होंने कहा हाँ है, लेकिन इस समय माता जी नहीं है, इस समय जगतवंद्य नहीं है, इस समय है कौन? तो आचार्य गोस्वामी जी कहते मुनिशन पिता मांग त्रिपुरा, दक्ष की पुत्री जा रही है, उसी समय भगवान का अवतरण हो गया। उधर रावण ने वरदान मांगा और समय पाकर के माता जी का हरण हो गया। भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर जी को मालूम है कि भगवान राघवेंद्र सरकार मेरे परमात्मा मेरे ईश्वर लीला कर रहे हैं। और देखिए यहां लीला कर रहे हैं तो भगवान शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता है। भगवान शंकर को लगता है अब भगवान लीला करेंगे, मेरा भी समय आ गया, मैं भगवान की लीला को देखूंगा। मैं शंकर के रूप में रावण को कुछ नहीं कह पाया, डांट नहीं पाया। और आपने कभी अनुभव किया होगा कि भगवान शंकर जी का शिष्य था रावण, भला भगवान शंकर गुरु थे, लेकिन जीवन भर कभी रावण ने मैं कुछ पूछा ना भगवान शंकर जी ने कुछ बताया। भगवान शंकर जब पूजा कराने के लिए 10 मिनट पहले पहुंच जाते थे रावण की लंका में, तो एक दिन देवताओं ने कहा कि आप पहले से काहे आ जाते हो महाराज?
तो शंकर जी ने कहा कि हमको भय ये बना रहता है कि हम ना में तो कहिए हमारे यहाँ पहुंच जाए। एक बार पहुंच गया था तो पूरा पहाड़े उठा लिया। तो माता जी बड़ी परेशान, इसको लगता था कि मैं गुरु के कारण बड़ा थोड़ी हूं, गुरु मेरे कारण बड़े। अरे भाई, गुरु के चरणों में तो हर शिष्य अपना मस्तक कर देता है, लेकिन मेरा जैसा शिष्य कौन मिलेगा जो अपने गुरु को पहाड़ समेत में अपने सर में उठा कर दूं? यह अभिमान की पराकाष्ठा है। परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। भगवान का अवतरण हो चुका है। आज भगवान शंकर की बार बार इच्छा करते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं एक अवतार लूंगा हनुमान के रूप में। इसलिए भगवान शंकर जी आए। मैंने विष पिया, एक बार भी मुझको किसी ने रोका नहीं। भला घर का मालिक अगर कभी विषपान करने लगे तो कम से कम पत्नी को तो रोकना चाहिए कि नहीं, इसको धारण न करें, इसको स्वीकार न करें। भगवान शंकर को लगता है कि मैंने विष पिया और एक बार भी किसी ने नहीं रोका कि विष न पीजिए, लेकिन अब तो जाऊंगा मैं। और तो माता जी से मैं कहूंगा कि फल खाने की मेरी इच्छा है, तो माता जी कहेंगे कि जाओ भगवान का नाम लेना, भगवान को भोग लगाना और मधुर फल खा जाओ। रावण को मैंने समझा नहीं पाया, लेकिन अब तो जाऊंगा, खूब अच्छी तरह समझाऊंगा, खूब अच्छी तरह समझाऊंगा, मैं खूब मारूंगा। शंकर बनकर के कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तो जाऊंगा। मैं भगवान शंकर की सेवा करूंगा। आज तक मैं संसार का पिता बना रहा, लेकिन अब तो बेटा बन जाऊंगा। तो भगवान शंकर और माता जी उसको पुत्र कहकर के बुलाएंगी और मेरे जीवन में कभी न कभी कोई न कोई मेरी मां तो मिल जाएगी। बार बार चिंतन करते भी जा रहे हैं। भगवान से प्रेम रखो, परमात्मा से प्रेम करो। भगवान शंकर जी को लगता है कि परमात्मा का अवतरण हो गया, पर कैसे जाऊं, कैसे दर्शन करूं? ऐसे में परिचय खोलना भी अच्छा नहीं होता। आचार्य कहते हैं ओम प्रभु से तुमको प्यार नहीं, प्रभु से तुमको प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में सुखी कोई परिवार नहीं। प्रभु से तुमको प्यार नहीं, प्रभु से तुमको प्यार नहीं, जे हो शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में सुखी कोई परिवार नहीं। प्रभु से तुमको प्यार नहीं। शरीर को देखो, इसमें कैसे यंत्र लगाए। हाँ है अनमोल मोल ना कोई, चलते बिना चलाए। हाँ चलते बिना चलाए, चलते बिना चलाए। कोई व्यापार नहीं, लगा कहीं बाजार नहीं, ऐसे कारीगर का तूने कभी भी किया विचार
सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ, प्रभु से तुमको प्यार है, प्रभु से तुमको प्यार है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। सूर्य चंद्रमा को देखो कहाँ पावर हाउस बना हुआ। सूर्य चंद्रमा को देखो कहाँ पावर हाउस बना हुआ। मेघ गगन को देखो कैसे बिना आधार के तना हुआ। मेघ गगन को देखो कैसे बिना आधार के तना हुआ। हाँ, कोई खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे कारीगर का तूने कभी भी किया विचार नहीं। उससे तुमको प्यार है, प्रभु से तुमको प्यार है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं, इसीलिए सब काम छोड़कर कुछ तो समय निकालो। हाँ, संत संग अनुराम कथा अनमोल खजाना पालो। हाँ, संत संग अनुराम कथा अनमोल खजाना लो। हाँ, है जीवन का सार यही, निज मुक्ति का द्वार यही। ऐसे दीन दयालु प्रभु का कभी भी किया विचार नहीं। हाँ, प्रभु से तुमको प्यार रहेगा, प्रभु से तुमको प्यार है। सुख तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए सारी धरती में सुखी कोई परिवार नहीं। प्रभु से तुमको प्यार है,